हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा दें एवं इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें। आधुनिक विद्वान इसी सभी परिभाषाओं को जो राज्य और सरकार दोनों को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु बताती है, आप पर्याप्त समझते हैं। ये परिभाषा एक पुराने दृष्टिकोण की प्रतीक है जिसमें शासन की औपचारिक रचना और उसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन औपचारिक बनकर रह गया और उन गत्यात्मक राजनीतिक शक्तियों के समुचित अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यापक परिवर्तन हुए, जिसका श्रेय अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों को दिया जा सकता है। शिकागो विश्वविद्यालय के आचार्यों ने राजनीति विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान के सम्मत बनाने का बीड़ा उठाया। चार्ल्स मैरियम के नेतृत्व में राज वैज्ञानिकों के समूह ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं मानव शास्त्र जैसे मानव विज्ञानों के निकट लाने का प्रयत्न किया। इससे राजनीति विज्ञान में तार्किक, अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग हुआ। राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाओं के संदर्भ में इसका अध्ययन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। पहला है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। आधुनिक व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक तथा इन पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। बर्ट्रैंड डी जुवेनेल के शब्दों में, हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। व्यवहारवादी विचारकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरा है शक्ति का अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान शक्ति को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं। चार्ल्स मैरियम, हेराल्ड लॉसवेल, कैटलिन मैक्स वेबर, मॉर्गेनथाउ आदि मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी अवधारणा है जो राजनीति विज्ञान के समस्त घटकों को एक सूत्र में पिरो देती है। लॉसवेल के अनुसार शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियाद सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीति प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन है। राजनीति से अभिप्राय सत्ता संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। बेकर ने राजनीति को शक्ति से अपृथक्करणीय कहा है। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। तीसरा है राजनीति व्यवस्था का अध्ययन। डेविड ईस्टन तथा आमंड जैसे आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राज्य सरकार और संविधान की अवधारणा से व्यापक है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और सरकार की औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ उसको प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन को भी शामिल कर लिया जाता है। ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा करते हुए लिखा है, किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उस समाज में वायधिकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। चौथा है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। कतिपय आधुनिक विद्वान राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान बतलाते हैं। यदि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण है तो
राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जा सकता है। विगत कुछ वर्षों से राजनीति विज्ञान में निर्णय निर्माण का सिद्धांत काफी लोकप्रिय हुआ। हर्बर्ट साइमन जैसे विचारक राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। राजनीति विज्ञान यह सिखलाता है कि प्रशासन में निर्णय कैसे लिए जाते हैं और ज़्यादा प्रभावी ढंग से निर्णय कैसे लिया जाए। आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। आधुनिक राजनीति विज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वे राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कस कर उनकी जांच करते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञान एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन की नई नई तकनीकों को लेकर राजनीति विज्ञान में उनका प्रयोग करते हैं। व्यवहारवादियों ने शोधकर्ता को अपनी शोध पद्धतियों के संबंध में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से माह्यर विश्लेषण, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, गणितीय प्रतिरूप, अनुरूपण आदि परिष्कृत उपकरणों के प्रयोग का सुझाव दिया। दूसरा है मूल्य मुक्त अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देता है। राजनीतिक विश्लेषण में यह मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता आदि को कोई स्थान नहीं देता। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाता है जिन्हें या तो देख गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। तीसरा, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययनों पर बल। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रवृत्ति अंतः अनुशासनात्मक अध्ययनों पर जोर देने की है। आधुनिक विद्वानों ने समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों से बहुत कुछ लिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि राजनीति विज्ञान में ऐसा बहुत कुछ आ चुका है जिससे ये राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक मनोविज्ञान जैसे प्रतीत होता है। चौथा, पूर्णतः नई राजनीतिक शब्दावली का विकास। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक पूर्णतः नई शब्दावली एवं अवधारणाओं का प्रयोग करने लगे हैं। अब राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण जैसी नई अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा है। इन अवधारणाओं के स्पष्ट और निश्चित अर्थ होते हैं। पांचवा, शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा आधुनिक राजनीति शास्त्री सामान्यीकरण, व्याख्या एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। शोध और सिद्धांत अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत की प्रक्रिया अब शोधोन्मुखी है। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है। इसी आधार पर ये राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं के संबंध में खोज करते हैं एवं उनको विश्लेषण करते हैं। छठा, अथर्ववादी व्यवहारपरक अध्ययनों पर बल। आधुनिक राजवैज्ञानिक अथर्ववादी और तथ्यपरक अध्ययनों पर बल देते हैं। ब्राइस के अनुसार अपनी पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ की रचना में उनका उद्देश्य अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसे ही चित्रित करना है जैसे वे हैं। इसी भावना को उन्होंने 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इस प्रकार व्यक्त किया, सबसे अधिक आवश्यक है तथ्य तथ्य तथ्य। अब राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों ने इस बात की खोज प्रारंभ कर दी कि संविधान का स्वरूप चाहे जो भी हो, समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र कहाँ स्थित हैं, शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहा है और शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है। पूर्व अध्ययन कानूनी एवं संस्थागत थे, अब उनका स्थान राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को समझने की प्रक्रिया ने ले ली और राजनीतिक दल, दबाव गुट और मतदान व्यवहार आदि से संबंधित व्यापक अध्ययन किए जाने लगे। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा अब
व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया जाने लगा। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।